जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो हर किसी को चाहिए, है ना? पर उनका क्या जो पानी की गहराइयों में रहते हैं, मतलब मछलियां, आखिर वो ये कमाल करती कैसे हैं? तो आज चलिए समझते हैं उस अद्भुत बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को जिसने मछलियों को पानी के नीचे सांस लेने का मास्टर बना दिया है। सबसे पहले इस चुनौती को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे आसपास की हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है, जिसे हम बड़ी आसानी से अपने फेफड़ों में भर लेते हैं। लेकिन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन 1% से भी कम होती है। सोचिए, 1% से भी कम। तो फिर सवाल वही है कि इतनी कम ऑक्सीजन में मछलियां सिर्फ जिंदा ही नहीं रहती, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में फलती फूलती कैसे हैं? इस पहेली का जवाब उनके खास अंग, उनके गिल्स यानी गलफड़ों में छिपा है। तो चलिए एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर चलते हैं और इन गलफड़ों की बनावट को बिल्कुल करीब से देखते हैं। यहीं पर हमें अपने सारे जवाब मिलने वाले हैं। मछली के सिर के दोनों तरफ आपको एक हड्डी का ढक्कन सा दिखेगा। इसे कहते हैं ओपर्क्युलम। अब इसका काम क्या है? ये उसके नाजुक गलफड़ों के 4 जोड़ों को सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि पानी के बहाव को कंट्रोल करने में भी एक जरूरी रोल निभाता है। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहला हिस्सा है गिल आर्च। ये एक घुमावदार हड्डी जैसी चीज है। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे गिल सिस्टम का मेन ढांचा है, एक मजबूत मचान की तरह। अब इसी आर्च से हजारों लाल रंग की पंख जैसी, बिल्कुल धागे जैसी चीजें निकलती हैं। इन्हें कहते हैं गिल फिलामेंट्स। इनका काम सतह का एरिया बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि पानी से ज्यादा ऑक्सीजन निचोड़ी जा सके। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, हर एक फिलामेंट पर खून की इतनी बारीक नलियों से भरी परतें हैं जिन्हें लैमेली कहते हैं। यही वो जगह है जहां असली काम होता है, जहां गैसों का लेन देन होता है। ये सारी परतें मिलकर एक बहुत बहुत बड़ा एरिया बना लेती हैं। अंदाजा लगाना है कि कितना बड़ा? तो सुनिए, अगर एक अकेली टूना मछली के गलफड़ों को फैला दिया जाए तो वो एक छोटे से कमरे की पूरी सतह को ढक सकते हैं। सोचकर देखिए, ऑक्सीजन सोखने के लिए यह सिस्टम कितना विशाल और असरदार होगा। ठीक है, तो सतह का एरिया तो बहुत बड़ा है, ये मान लिया। लेकिन उस पर लगातार पानी का बहाव कैसे बना रहता है? क्योंकि एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। ज्यादातर मछलियां एक सिंपल 2 स्टेप पंपिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं। पहला स्टेप, मुंह खोला, गालों को फुलाया और पानी अंदर आ गया। दूसरा स्टेप, मुंह बंद किया, गालों को सिकोड़ा और पानी जबरदस्ती गलफड़ों के ऊपर से होकर बाहर निकल गया। लेकिन हमेशा की तरह प्रकृति में अपवाद तो होते ही हैं, और ये काफी दिलचस्प है। शार्क को देखिए, उन्हें लगातार नॉन स्टॉप अपना मुंह खोलकर तैरना पड़ता है। क्यों? ताकि पानी जोर से उनके गलफड़ों से गुजरता रहे। इस तकनीक को रैम वेंटिलेशन कहते हैं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मछलियों का वो गुप्त हथियार जो उन्हें पानी में सांस लेने का चैंपियन बनाता है। इसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो आखिर ये काउंटर करंट एक्सचेंज है क्या? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें 2 तरल पदार्थ एक दूसरे के उल्टी दिशा में बहते हैं ताकि उनके बीच किसी चीज का ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा हो सके। और गलफड़ों के केस में ये 2 तरल हैं, पानी और खून। पर दिशा इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, अगर पानी और खून एक ही दिशा में बहते ना, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर बस 50% पर आकर रुक जाता। लेकिन जब वो उल्टी दिशा में बहते हैं तो खून को हमेशा हर पॉइंट पर ऐसा पानी मिलता है जिसमें ऑक्सीजन उससे थोड़ी ज्यादा होती है। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन लगातार बिना रुके पानी से खून में जाती रहती है आखिर तक। और इस शानदार सिस्टम का नतीजा क्या है? 1 नंबर में जवाब है 85%, 85%। ये जो तुलना है ना, ये इस कमाल को और भी साफ कर देती है। इस काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से मछलियां पानी में मौजूद 85% तक ऑक्सीजन निकाल सकती हैं, और इसकी तुलना में हम इंसान अपने इतने एडवांस्ड फेफड़ों से हवा से सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही निकाल पाते हैं। सोचने वाली बात है। अब गलफड़ों का ये सिस्टम तो लाजवाब है, पर प्रकृति को ना नियम तोड़ने में बड़ा मजा आता है। हमेशा कुछ ना कुछ अपवाद होते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि सांस लेने के इन नियमों को कौन कौन तोड़ता है। जैसे कि बेट्टा मछली, उसके पास एक खास अंग होता है जिससे वो सीधे सतह से हवा ले सकती है। लंगफिश तो एक कदम और आगे है, उसके पास तो आदिम फेफड़े होते हैं और वो सूखे से बचने के लिए हवा में सांस ले सकती है। और ईल जैसी मछलियों को मत भूलिए,
वो तो अपनी त्वचा से ही सीधे सीधे ऑक्सीजन सोख लेती हैं। कमाल है। तो मछलियों के ये गलफड़े प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस प्राकृतिक दुनिया में इंजीनियरिंग के और न जाने कितने ही छिपे हुए चमत्कार हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।